नमस्कार। प्रभा साक्षी न्यूज़ नेटवर्क की चुनाव यात्रा इस समय छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव संसदीय क्षेत्र में है। हम आपको बता दें कि आज दूसरे चरण के तहत इस सीट पर मतदान कराया जा रहा है। बीजेपी की ओर से यहां से निवर्तमान सांसद संतोष पांडे एक बार फिर चुनाव मैदान में हैं और उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम और अपने काम की बदौलत एक बार फिर विश्वास है कि जनता उनके समर्थन में वोट दे रही है। वहीं कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को चुनाव मैदान में उतार दिया है और भूपेश बघेल को लेकर यहां पर तमाम तरह की बातें चल रही हैं। कोई उन्हें बाहरी बता रहा है तो कोई कह रहा है कि उन्होंने इस क्षेत्र के साथ अन्याय तब किया जब वो मुख्यमंत्री थे, क्योंकि यहां से तमाम सरकारी कार्यालयों को हटाकर वो अपने गृह जिले ले गए। छत्तीसगढ़ में मुद्दे भी तमाम हैं और हाल ही में यहाँ पर बीजेपी की सरकार भी बनी है। 3-4 महीने पहले जब विधानसभा चुनाव हुए थे, प्रचंड बहुमत लेकर बीजेपी की सरकार बनी। तो क्या बीजेपी जो दावा कर रही है सभी 11 सीटों पर जीत का, वो सही हो पाएगा, या भूपेश बघेल जो कि महादेव ऐप घोटाला मामले में अब जिनके खिलाफ एफआईआर भी हो चुकी है, वो मामले में आरोपी बनाए जा चुके हैं, जनता उनको चुनेगी। देखना होगा कि छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव से कमल खिलता है या हाथ का पंजा बाकी दलों पर भारी पड़ता है। आइए प्रभा साक्षी की इस रिपोर्ट में समझते हैं इस क्षेत्र के राजनीतिक और सामाजिक समीकरण और इस क्षेत्र के मुद्दे क्या हैं। छत्तीसगढ़ की राजनांदगांव लोकसभा सीट को बीजेपी के गढ़ के रूप में जाना जाता है। यहां से पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह सांसद रह चुके हैं। उसके बाद बीजेपी नेता प्रदीप गांधी और रमन सिंह के बेटे अभिषेक सिंह भी सांसद रह चुके हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने सभी सीटों पर उम्मीदवार बदल दिए थे, जिसके बाद पार्टी की राज्य इकाई के नेता संतोष पांडे को उम्मीदवार बनाया गया। संतोष पांडे ने कभी अपने लिए टिकट नहीं मांगा था, इसलिए उन्हें भी हैरानी हुई जब उनका नाम उम्मीदवारों की सूची में आ गया। मोदी लहर में संतोष पांडे ने राजनांदगांव सीट को बीजेपी की झोली में डाल दिया। उनकी जीत का अंतर लगभग 1.25 लाख वोट था। इस बार बीजेपी ने उन्हें फिर से अपना उम्मीदवार बनाया है। संतोष पांडे के मुकाबले में कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को अपना उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस ने जब यह देखा कि यहाँ बीजेपी उम्मीदवार भारी पड़ रहे हैं तो उसने इस चुनावी लड़ाई को सवर्ण बनाम पिछड़ा बनाने का प्रयास किया, लेकिन जब हमने यहाँ लोगों से बात की तो उन्होंने कहा कि यहाँ से बीजेपी जीतती रही है और इस बार भी ऐसा ही होगा। हमने अपनी चुनाव यात्रा के दौरान पाया कि इस क्षेत्र में लोग इस बात से ज़्यादा खुश थे कि अयोध्या में भगवान रामलला का भव्य मंदिर बन गया है। हम आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ भगवान श्री राम का ननिहाल है, इसलिए जब अयोध्या में भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई तो समूची दुनिया की तरह यहाँ के लोगों की खुशी का ठिकाना भी नहीं रहा था। यहाँ सरकार ने अयोध्या दर्शन की योजना भी शुरू की है और मतदाताओं को विश्वास है कि चुनाव संपन्न होने के बाद जब आचार संहिता हटेगी तो राज्य सरकार उन्हें भी अयोध्या दर्शन कराएगी। हमने पाया कि छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने मोदी की जिन गारंटियों की बात की थी उन्हें तेजी के साथ पूरा किया गया है। सिलेंडर सस्ता करने की बात हो, महतारी वंदन योजना के तहत अब तक 2 किस्तों का पैसा लोगों को मिलने की बात हो, किसानों को उनकी उपज का सही दाम देने की बात हो, बीजेपी सरकार ने हर उस वादे को पूरा करने की दिशा में कदम बढ़ाया है जो हालिया विधानसभा चुनाव के दौरान किए गए थे। इसलिए लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने जो अपना संकल्प पत्र जारी किया है उस पर जनता का प्रबल विश्वास हमें नजर आया। खासतौर पर 70 साल के सभी बुजुर्गों को जिस तरह आयुष्मान भारत योजना का लाभ देने की बात कही गई है, उसका असर भी मतदाताओं पर देखने को मिला। जब हमने बीजेपी उम्मीदवार संतोष पांडे से बात की तो उन्होंने कहा कि ईश्वर की अनुकंपा है कि कांग्रेस ने मेरे खिलाफ भूपेश बघेल को उतार दिया। उन्होंने कहा कि 4 महीने पहले विधानसभा चुनाव में भूपेश बघेल कांग्रेस के असंतोष की वजह से हारे थे और अब वह बीजेपी के संतोष से हारेंगे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री रहते हुए राजनांदगांव के साथ सौतेला व्यवहार करने वाले भूपेश बघेल किस मुंह से यहाँ चुनाव लड़ने आए हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने यहाँ के कई सरकारी कार्यालयों को अपने जिले में स्थानांतरित करने का काम किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने इस क्षेत्र के लिए जो काम किया है, खासतौर पर पिछले 5 सालों में जिस तरह कई केंद्रीय परियोजनाएं इस क्षेत्र में लाई गईं, उससे इस क्षेत्र की तकदीर और तस्वीर बदली है। उन्होंने कहा कि भूपेश बघेल महादेव ऐप घोटाला मामले में आरोपी हैं और इस क्षेत्र की जनता उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। वहीं भूपेश बघेल का कहना है कि इस क्षेत्र की जनता कांग्रेस को चाहती है और वह तब परिलक्षित हो गया था जब कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में इस क्षेत्र में शानदार प्रदर्शन किया था। हम आपको बता दें कि राजनांदगांव की 8 विधानसभा सीटों में से 6 कांग्रेस के पास हैं, जबकि 1 सीट अजीत जोगी की कांग्रेस के पास है, 1 सीट पर बीजेपी का विधायक है। माना जाता है कि इस क्षेत्र में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के अच्छे प्रदर्शन को देखते हुए भूपेश बघेल ने चुनाव लड़ने के लिए इस सीट को चुना है। भूपेश बघेल का कहना है कि उनके राजनीतिक और प्रशासनिक अनुभव का लाभ इस क्षेत्र को मिलेगा, इसलिए जनता को चाहिए कि वह उनका समर्थन करे। जब हमने जनता के बीच जाकर बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशियों के बारे में राय ली तो अधिकांश मतदाताओं का झुकाव बीजेपी की ओर दिखा। जो लोग भूपेश बघेल को बड़ा नेता बता रहे थे उन्होंने भी यह माना कि जीतेगा तो मोदी ही। हमने पाया कि आदिवासी और पिछड़े बहुल इस क्षेत्र में प्रधानमंत्री मोदी के प्रति जनता का एक अलग ही प्रेम है और उसके चलते संतोष पांडे की राह आसान दिख रही है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।